अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। यकीनन आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुज़री होगी और आप ईद को खूब मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे, खूब अच्छी-अच्छी डिशेस बना रहे होंगे। और वैसे बड़ी ईद पे बहुत सारे काम होते हैं, काम ख़त्म होने में ही नहीं आते हैं। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना, ये आधा एक दिन पहले का है और आधा ईद डे का है। तो ईद से एक दिन पहले जो ग्रॉसरी थी ज़रूरी, वो हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए चले गए थे, ताकि ईद पे ना फिर सारा सामान जो है वो मौजूद हो। असल में घर में दूध वगैरह भी ख़त्म हुआ था और इसके अलावा मैं सोच रही थी कि मीठे में मैंने क्या बनाना है इस ईद पे, तो उसके लिए भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए फिर हम आ गए थे, सेव मार्ट आ गए थे। अच्छा, वैसे ईद का दिन तो बिज़ी होता ही है, लेकिन ईद से एक दिन पहले वाला जो दिन होता है ना, वो भी बहुत बिज़ी होता है, क्योंकि ये होता है कि ईद वाले दिन फिर कोई चीज़ कम ना हो जाए और ऐसा ना हो कि कोई चीज़ रह जाए। तो वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एक दिन पहले ही कंप्लीट करनी होती हैं, ज़ाहिर है। तो यहाँ पर हम लोग दूध वगैरह भी ले रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि हम दूध यही यूज़ करते हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले रहे थे, क्योंकि आपको पता है ये तो चीज़ें यूज़ होती ही होती हैं, जूसेस वगैरह भी, और ये सब चीज़ें हम ले रहे थे। और इसके अलावा पता नहीं क्यों मेरा गला आज ख़राब हो गया है, आपको मेरी आवाज़ आज चेंज लग रही होगी। असल में ना, एक तो मेरा गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं अगर ज़्यादा ठंडा पानी पी लूँ या कोई खट्टी चीज़ वगैरह खा लूँ तो मेरी आवाज़ फ़ौरन से चेंज हो जाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मैं ना तो ठंडा पानी छोड़ती हूँ, ना ही मैं खट्टी चीज़ें छोड़ती हूँ, जिसकी वजह से मेरा गला अक्सर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आज के व्लॉग में ना आपको बस मेरी यही अजीब सी आवाज़ ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर हम शैम्पू वगैरह देख रहे थे और मैंने सोचा कि इस बार ना मैं ट्रेसपी यूज़ करती हूँ। वैसे ही मैंने पहले यूज़ नहीं किया हुआ शैम्पू। मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार ना मैं थोड़ा कोई चेंज करके यूज़ करूँ, तो इस बार मेरा ये मूड हो रहा था कि मैं ये यूज़ करूँ। हेलो गाइस, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करते हैं और अगर पुराने हैं तो लाइक करते हैं। तो ये और अगर पुराने हैं तो पुराने और तीनों से देखे हैं तो फिर लाइक और सब्सक्राइब क्यों ना दबाते हैं। और ये मेरा भांजा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने नहीं दे रहा था। आपको पता है कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन आपको पता है कि सब घर में होते हैं, और ये मेरा भांजा मेरे पास बैठा हुआ है और जो मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने नहीं दे रहा। और आपको समझ आ ही गई होगी जो वो कह रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ हेयर कलर वगैरह लेना था अपनी सिस्टर के लिए, वो ले लिया था। ग्रोसरी यहाँ पर हमारी डन हो गई थी, हमने जल्दी जल्दी में की थी सारी ग्रोसरी। और फिर उसके बाद आपको पता है कि बैल वगैरह लेना होता है, और ये मैं नहीं गई थी मंडी, ये क्लिप मुझे मेरे भाई ने बना के दिया, क्योंकि ईद से एक दिन पहले ना बहुत गर्मी थी और वैसे भी मंडी में मुझसे बिल्कुल नहीं जाया जाता, बहुत ज़्यादा रश वगैरह होता है मंडी में, तो मंडी में जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा भाई गया था मंडी, वहाँ से ये बैल लेने के लिए गए थे, तो ये उसने ना क्लिप मुझे बना दिया था। और फिर आपको पता है कि जब बैल लिया जाता है तो फिर उसका चारा वगैरह भी लेना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर वो उसका चारा वगैरह ले रहे थे, तो ये भी उन्होंने मुझे क्लिप बना दिया था, तो मैंने अपनी वीडियो में ऐड कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि जब बड़ी ईद की तैयारी हो रही होती है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें लाजमी होती हैं, क्योंकि बड़ी ईद का मज़ा इन्हीं सब चीज़ों के साथ आता है। बड़ी ईद का भी ना अपना ही मज़ा है कि बस जल्दी से बैल लेकर आओ, बकरे वगैरह लेकर आओ और फिर उनकी देखभाल करो, जो भी एक दो दिन रखना होता है, फिर उनकी देखभाल वगैरह करना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये, और बड़ी एक्साइटमेंट होती है इससे। और ख़ास तौर पे जो बच्चे एक्साइटेड होते हैं ना, वो तो बस ना ही पूछें। बस अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाएँ। तो बस जब बैल आ गया था तो फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड करना था कि अब कल के लिए क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि आज मीठे में एक तो लपेशरी बनाऊँगी और इसके अलावा ना मैंगो डिलाइट बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा मैंगो डिलाइट बनाने का बहुत दिल चाह रहा था। और लबेशरी और मैंगो डिलाइट बनाने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़नी थी, वो तमाम चीज़ें मैं जब ग्रोसरी करने के लिए गई थी तो ले आई थी। यहाँ पे ये देखिए, मैंने बिस्किट्स जो हैं और इसके अलावा जो चॉकलेट है, इन दोनों को यहाँ पे क्रश करके डाल दिया हुआ है। तो बस अब मैंगो प्यूरी बनानी रह गई है, बाकी सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी हुई हैं। तो ये जो दोनों मीठे थे ना, ये दोनों मैंने रात को ही बना के रख दिए थे। बाकी जो है इनकी गार्निशिंग वगैरह वो सुबह कर ली थी, लेकिन कंप्लीट मैंने इनको ना रात को ही कर लिया था। और लबेशरी जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी तकरीबन डन ही है। अब इसके ऊपर जो भी फ्रूट ट्राइफल वगैरह डालना है वो मैं सुबह ही उठ के डालूँगी। बाकी ये तकरीबन डन है और इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में तो नहीं, सॉरी, फ्रिज में रख दूँगी मैं इसको, ताकि ये सुबह तक अच्छा सा जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर फ्रूट ट्राइफल वगैरह और नट्स वगैरह डाल दूँगी। तो ये दोनों मीठे जो थे वो मैंने कंप्लीट रात को ही कर लिए थे।
और मैंगो डिलाइट का ना मैं क्लिप लेना बिल्कुल ही भूल गई थी और रेसिपी भी रिकॉर्ड नहीं मैं कर सकी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, तो फिर मैंने कैमरा बिल्कुल ही साइड पे रख दिया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी बनाऊंगी तो फिर आपके साथ प्रॉपर रेसिपी मैंगो डिलाइट की भी शेयर करूंगी और लबे शरीन की भी लाजमी शेयर करूंगी। तो बस मैंने इतना ही यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड किया था, ज़्यादा नहीं मैं कर सकी थी। ये आपको पता ही, वहाँ पे मैंने बिस्किट्स वगैरह क्रश करके रखे हुए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जब मैं मैंगो प्यूरी बना रही थी तो वो भी मैंने क्लिप लिया था, लेकिन बाद में फिर मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं प्रॉपर जो रेसिपी है वो रिकॉर्ड करूँ। और ये क्लिप मैंने सुबह लिया था और ये जी मेरा लबे शरी जो कि घर में सबको बहुत बहुत पसंद आया था। दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद आई थी, लेकिन जो लबे शरी है ना वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बस ईद की जो सुबह होती है वो तो बहुत ही मसरूफ़ होती है, वो तो हर घर की एक ही कहानी है। हर घर में एक जैसी अफरा तफरी होती है ईद के दिन। बस भाई वगैरह ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए थे और जब वो वापस आए तो साथ का साहब भी आ गया था, और फिर यानी जो बैल को ज़बह करने का काम था वो सुबह ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ना हम लोग तकरीबन दिन को 12-1 बजे तक बिल्कुल फ्री भी हो गए थे। तो सुबह जल्दी काम शुरू करने का ये फ़ायदा होता है कि काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे कसाब जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये प्रोफेशनल होते हैं और ये बहुत जल्दी ये सारा काम ख़त्म कर देते हैं। और ईद वाले दिन जो काम होते हैं वो तो खैर बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि गोश्त को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना और गोश्त को संभालना और फिर पकाना, ये सब इतना काम होता है ना। और जो बर्तन धोने का काम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ईद का जो मैंने स्पेशल ड्रेस बनवाया था ना वो मैंने नहीं पहना, बल्कि जो एक सिंपल सा ड्रेस बनवाया था बस मैंने वही पहना। और कल जो ईद वाला ड्रेस है वो मैं कल पहन लूँगी। आज मैंने सिंपल वाला ही ड्रेस पहना था क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, तो कल बस फारिग हैं क्योंकि कल कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। कल तो बस पकाने का जो रूटीन के काम होते हैं वही होंगे, तो आज का काम ज़्यादा था, तो इसलिए ना आज मैंने सिंपल वाला ही ड्रेस निकाल के पहन लिया था। तो यहाँ पर बस गोश्त के हिस्से वगैरह करके तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। फिर उसके बाद हमारे घर गेस्ट आ गए थे, कुछ बहन के इन लॉस वगैरह आ गए थे और भी गेस्ट वगैरह आ गए थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार सा केक आया था जो कि मुझसे देख के बिल्कुल भी रहने नहीं हुआ, तो मैंने फिर इसकी क्लिप बना लिया था और अभी मैं ये केक खाऊंगी चाय के साथ। इतने मज़े का केक था ना ये कि बस देख के मुझसे बिल्कुल भी रहने नहीं हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब ये जो मेरा गला ख़राब हो गया है, अब ये मेरा गला कब ठीक होगा, कि यकीनन ठंडा पानी पीने से ही ख़राब हुआ है और 2 दिन हो गए हैं मेरा ये गला ख़राब हुए। इसी वजह से मेरा व्लॉग भी थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि मेरा जो गला है ना वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन काफ़ी बेहतर है अभी, लेकिन आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया। तो चले ये तो ठीक हो ही जाएगा। तो अब आपको मेरी इसी आवाज़ के साथ ये व्लॉग बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं ना यहाँ पर ये मज़ेदार सा केक कट करके खाने लगी हूँ और मैं यहाँ पे अपने व्लॉग एंड करने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है ये ईद वाला दिन इतना बिजी दिन होता है, इतने गेस्ट आते हैं और फिर इतने घर के कामकाज भी होते हैं। और आई एम श्योर आप सब भी बहुत बिजी होंगे, क्योंकि सारे घरों की ना यही कहानी है, सारे घरों में यही अफरा तफरी, यही मेहमानों का आना जाना लगा हुआ होता है। खैर हम ईद के पहले दिन तो कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि सब गेस्ट ने हमारे घर आना होता है, तो फिर ईद के दूसरे या तीसरे दिन ही हमने जहाँ जाना होता है तो हम जाते हैं। तो मैं फिर अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर ही करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।